जीवन और काव्य। कविता सूरज की सगाई है, चांद का गौना है, दिल के पते पर शबनम का बिछौना है। कविता शमशीर है जीवा की, बालक का खिलौना है, भाव की सुई में शब्द का पिरोना है। वाह कितनी सुंदर पंक्तियां! कवि युगराज जैन के इन पंक्तियों ने मानो कविता को उदात्त रूप दिया है। काव्य, कविता या पद्य साहित्य का एक अविभाज्य अंश है, जिसमें मनोभावों को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। काव्य लेखन एक ऐसी कला है जिसमें शब्दों के उचित चयन से कवि की कल्पनाओं को उड़ान मिलती है। कवि ने ठीक ही कहा है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कलम में वह शक्ति है जो यथार्थवाद की भूमि पर आदर्शवाद स्थापित कर सकती है। मनुष्य के तीव्र मनोवेगों का बहाव काव्य के माध्यम से संभव है। प्राचीन काल में कहानियों को लय के साथ छंद में बांधकर अलंकारों से सजाकर प्रस्तुत किया जाता था। काव्य छंदों में पाई जाने वाली विशिष्ट लय के कारण उन्हें तालबद्ध करना सरल होता था। इस तालबद्ध काव्य को याद कर लेना भी आसान होता था। जिस समय छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय महत्वपूर्ण बातों को याद रखने का यह सर्वोत्तम साधन था। यही वजह है कि उस समय साहित्य के साथ साथ राजनीति, विज्ञान और आयुर्वेद को भी पद्य में ही लिखा गया था। जीवन और काव्य का अटूट संबंध है। काव्य जीवन से प्रभावित होता है, साथ ही वह जीवन को प्रभावित भी करता है। जिन विचारों से हम जीते हैं, जिस मानसिकता से हम गुजरते हैं, काव्य उसी का प्रतिबिंब होता है। यही कारण है कि काव्य को जीवन का दर्पण कहा जाता है। काव्य की शक्ति की महिमा बताते हुए आचार्य हजारी प्रसाद लिखते हैं, जो काम तलवार नहीं कर सकती वह कलम कर देती है। काव्य से ही साहित्य समृद्ध बनता है और समृद्ध साहित्य ही राष्ट्र की उन्नति का आधार होता है। जिस समाज में साहित्य नहीं, वह समाज मृत है। तभी कवि ने कहा है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। काव्य के माध्यम से ही एकनाथ, नामदेव, तुकाराम और ज्ञानेश्वर जैसे संतों ने देश को प्रबोधित किया है। उन्होंने अनेक अभंग कीर्तन द्वारा जन जागृति की। दया, त्याग, सेवा, समता आदि गुणों की जीवन में आवश्यकता बताई, शांति का मार्ग दिखाया। कबीर, रहीम, सूरदास और बिहारी जैसे कवि संपूर्ण जीवन का सार अपने दोहों में बता देते थे। गागर में सागर भरने में ये कवि निपुण थे। जैसे माता और भूमाता की महानता दर्शाने हेतु किसी कवि ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्यों और 2 गीति काव्यों की रचना की। कम शब्दों में अधिक भाव प्रकट कर देने और कथन की स्वाभाविकता के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। मैथिली शरण गुप्त की सबसे पहली पुस्तक भारत भारती राष्ट्रोत्थान के कार्य में बहुत सहयोगी सिद्ध हुई। कवियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है, कवि का लक्ष्य केवल मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, अपितु इसके साथ साथ समाज के कल्याण की भावना भी होनी चाहिए। जो काव्य सत्य, शिव और सुंदर होगा, वही चिरस्थायी रहेगा।
कई जीवन चरित्र काव्य में लिखे गए हैं। तुलसी कृत रामचरित मानस इसका उत्तम उदाहरण है, जिसमें हम मूल संदेश को ग्रहण कर सकते हैं, साथ साथ कवि के काव्यमय स्थलों में रमण भी कर सकते हैं। इस प्रकार काव्य हमें प्राचीन संस्कृति से अवगत कराता है और हमारे मनोजगत पर राज भी कर लेता है। वाल्मीकि रामायण में जीवन के उच्च आदर्शों को स्थापित किया गया है। रामायण जहां आपसी प्रेम, त्याग, बड़ों का आदर आदि की शिक्षा देता है, महाभारत वहीं कर्म की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों के सोए देश प्रेम को जगाने का कार्य काव्य ने ही किया था। समाचार पत्रों में भी छपे क्रांतिकारी गीत सभी को हिलाकर रख देते थे। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। सिनेमा में भी चित्रों एवं गीतों द्वारा जीवन के विभिन्न रंगों को दिखाया जाता है। इससे लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पूरे विश्व में भारतीय सिनेमा अपने गीतों के लिए प्रख्यात है। नृत्य, संगीत जैसी कलाएं उसकी विशिष्ट पहचान है। जो लोग जीवन संघर्ष से ऊब चुके हैं, मानसिक अवसाद का शिकार हुए हैं, उनके लिए फिल्मों के गीत वरदान स्वरूप हैं। जैसे ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। इस प्रकार के गीत मनोबल बढ़ाकर लोगों का उचित मार्गदर्शन करते हैं। तूफानों की ओर इस कविता में भी कवि ने हताश मानव को उसकी क्षमता एवं सामर्थ्य का स्मरण दिलाया है। विजेता कौन कविता में कवि रामधारी दिनकर कहते हैं, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। काव्य जीवन से इतना जुड़ा हुआ है कि हमारा मन और शरीर दोनों काव्य से पुलकित हो उठते हैं। थके हुए मन और शरीर को काव्य से ही स्फूर्ति मिलती है। इस कारण व्यायामशालाओं में भी व्यायाम का आनंद उठाने हेतु गीत चलाए जाते हैं। यहाँ तक कि मरीजों के इलाज के लिए भी संगीतात्मक उपचार किए जाते हैं। मनोरुग्णों की मानसिक स्थिति में सुधार लाने के लिए गीतों के माध्यम से भी उनके अंतर्मन पर गहरा प्रभाव डाला जाता है। प्रदूषण, स्त्री भ्रूण हत्या जैसी देश की सामाजिक समस्याओं का हल करने में सरकार काव्य पंक्तियों का सहारा लेकर उनकी गंभीरता के बारे में लोगों को सतर्क करती है। बाल विवाह, छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने तथा राजनैतिक सामाजिक आंदोलन लाने में जो नारे लगाए जाते हैं, उनमें काव्य की अहम भूमिका है। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह में कवि ने एक अछूत की व्यथा का चित्रण किया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, पलता बढ़ता है, वैसे काव्य उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। उसी प्रकार जीवन काल समाप्त होने पर उस व्यक्ति को काव्य में ही श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस तरह आजीवन काव्य द्वारा हम श्रृंगार, वीर, करुण जैसे सभी रसों का आस्वाद लेते रहते हैं। समाज को प्रगति पथ पर रखने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। कुछ वर्ष पूर्व अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो लोकपाल बिल आंदोलन छेड़ा, उसमें काव्य के माध्यम से भी लोगों को उत्तेजित किया गया।
कवि दुष्यंत कुमार की गजल इस संदर्भ में बड़ी शिद्दत से याद आती है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित विश्व राज्य कविता सही अर्थों में विश्व बंधुत्व की प्रेरणा देती है। धरती को हम काटे छांटे तो उस अंबर को भी बांटे। एक अनल है, एक सलील है, एक अनिल संचार। काव्यों से प्रेरणादायी भाव भी झलक उठता है। कई काव्य मनुष्य का मनोबल बढ़ाने के लिए लिखे गए हैं, लिखे जाते हैं। इस स्पर्धात्मक युग में निरंतर संघर्ष करते रहने की प्रेरणा मनुष्य को काव्य से ही प्राप्त होती है। मनुष्य में सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार कराने में ये काव्य बड़े सहयोगी हैं। यही काव्य मनुष्य में हौसला व विश्वास जगाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, एक न एक दिन वे अवश्य सफल होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन।